नमस्कार, मैं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। क्या यूपी की योगी सरकार में कोई बड़ा अंदर ही अंदर एक विरोध की आंधी चल रही है? क्या क्या इस सरकार के सहयोगी धड़े अब अलग राह पकड़ने के मूड में आ गए हैं? मैं बात कर रहा हूं ओम प्रकाश राजभर की, और सूत्र बताते हैं कि ओम प्रकाश राजभर बहुत ही बुरी तरह भड़के हुए हैं। उनको ये लगने लगा है कि उनके साथ वैसा ही हो रहा है जो योगी सरकार के पहले कार्यकाल में हुआ था, यानी कि साल 2017 में। आपको ध्यान होगा, साल 2017 में ओम प्रकाश राजभर एनडीए का हिस्सा थे, और जब सरकार आई तो वो एनडीए सरकार में मंत्री भी बने। योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में वाली सरकार में कैबिनेट मंत्री बने। फिर उनकी योगी से नहीं बनी, उन्होंने खुलेआम योगी की आलोचना करनी शुरू कर दी, और उसके बाद उन्होंने मंत्रिमंडल से अपने आप को अलग करने की सारी औपचारिकताएं पूरी कर ली। उनको हटा दिया गया। उन्होंने बीजेपी का साथ छोड़ दिया, ये समाजवादी पार्टी के साथ चले गए। साल 2022 में पूर्वांचल में बीजेपी को अच्छा खासा नुकसान हुआ। उसके बाद बीजेपी उनको वापस लेकर के आई, और एक बार फिर से वो योगी आदित्यनाथ की सरकार में कैबिनेट मंत्री बने। लेकिन यहां तक की कहानी जो है उसमें कई सारे मोड़ हैं, कई सारे घुमावदार रास्ते हैं। सूत्र बताते हैं कि ओम प्रकाश राजभर एक बार फिर से बहुत ही नाराज हैं। उनको ये लग रहा है कि उनका इस पार्टी में सम्मान नहीं हो रहा है। उनको ये लग रहा है कि उनके वोट बैंक का नुकसान हो रहा है। उनको ये लग रहा है कि बीजेपी जिस राह पर यूपी में जा रही है, ये उनके अपने कोर वोट बैंक को, उनकी अपनी राजनीतिक जमीन को लगातार चोट कर रहा है। अभी हाल ही में एबीवीपी के मामले में भी यही हुआ। जिस तरह से ओम प्रकाश राजभर के घर के बाहर एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने जम करके हंगामा किया, उससे भी ओम प्रकाश राजभर बहुत ही खिन्न बताए जाते हैं। इसके पहले बनारस के छितौना में जो कांड हुआ कि वहां पर ठाकुर नाम राजभर हो गया, उससे भी मैसेज बहुत खराब गया कि जो राजभर कम्युनिटी है, जिसको ओम प्रकाश राजभर रिप्रेजेंट करते हैं, उस पर करणी सेना से लेकर के और जो क्षत्रिय समूह है उन सबके साथ में तनातनी हो गई। और मैसेज ये गया कि ओम प्रकाश राजभर कैबिनेट मंत्री होने के बावजूद अपने समुदाय की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं। इस बीच में एक बात ये भी उभर कर सामने आई कि जहूराबाद, जहां से ओम प्रकाश राजभर विधायक हैं, वहां से अफजाल अंसारी अपनी बेटी को उतारने की तैयारी में है। इसने बेचैनी और बढ़ा दी, क्योंकि वहां जो वोट बैंक है उसका एक बड़ा हिस्सा जो है वो ओबीसी, दलित और मुसलमानों से मिलकर के बनता है। और अगर यही उनसे छिटक गया तो ओम प्रकाश राजभर को अपने लिए भी एक बड़ा संकट पैदा हो जाएगा। ये वही समय जब ओम प्रकाश राजभर बिहार में भी पांव पसार रहे हैं। वो बिहार में भी मांग रहे हैं कम से कम उनको 30 सीटें दी जाए बिहार के चुनाव में। वो लगातार बिहार का दौरा करते रहे, उन्होंने बिहार में अपना संगठन बना लिया है, लेकिन वहां भी अभी तक कुछ क्लियर नहीं हो रहा है कि उनको कितनी सीटें दी जाएंगी। इससे भी वो नाराज हैं। वो अपने सूत्र बताते हैं कि वो अपने मंत्रालय में भी कामकाज की स्वाधीनता को लेकर उनको नाराजगी है, और ये सारी नाराजगी धीरे धीरे करके एक लावे में तब्दील होती जा रही है। इस बात का कोई भरोसा नहीं है कि ओम प्रकाश राजभर का अगला कदम क्या होगा। अगर ओम प्रकाश राजभर इस दौर में बीजेपी को झटका देते हैं तो बीजेपी के लिए बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। ओम प्रकाश राजभर बीजेपी को झटका इसलिए भी दे सकते हैं क्योंकि उनका दिल्ली में कोई स्टेक नहीं है। अपना दल भी इस सरकार से, योगी की सरकार से बहुत नाराज है। अनुप्रिया पटेल और आशीष पटेल खुल करके अपनी नाराजगी का इजहार करते आए हैं, मगर वो कुछ कर नहीं पा रहे, क्योंकि दिल्ली में भी स्टेक है। अनुप्रिया पटेल दिल्ली में मंत्री हैं। ऐसे में ये मुश्किल होता है कि आप केंद्रीय मंत्री होते हुए राज्य में अलग होने की सोचें। लेकिन ओम प्रकाश राजभर के साथ ये भी दिक्कत नहीं है। उनके बेटे अरविंद राजभर ने इलेक्शन लड़ा था मऊ सीट से, 2024 में वो चुनाव हार गए थे। यानी कि उनका स्टेक सिर्फ राज्य में, केंद्र में कोई स्टेक नहीं है। ये वही समय है जब संजय निषाद भी काफी नाराज बताए जा रहे हैं बीजेपी से। वो भी खुल करके चेतावनी दे रहे हैं कि हम गठबंधन तोड़ सकते हैं, बीजेपी के छोड़भइये नेता हम पर आघात कर रहे हैं। और दिलचस्प बात यह है कि इसी दौर में आरएलडी के साथ भी तनातनी शुरू हो गई है। बीजेपी के नेताओं ने आरएलडी को निशाने पर लिया और आरएलडी भी नाराज बताई जा रही है। इसी दौर में दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में एक बैठक होती जिसमें कि संजय निषाद, ओम प्रकाश राजभर, आरएलडी के नेता और साथ में अपना दल के नेता, ये सब इकट्ठा होते हैं और मैसेज ये दिया जाता है कि हम सब साथ साथ हैं। अगर बीजेपी ने हमारी नहीं सुनी तो हम बीजेपी से रास्ता अलग भी कर सकते हैं। ये क्लियर मैसेज जाता है। सवाल ये कि क्या ओम प्रकाश राजभर शुरुआत करेंगे, क्योंकि पिछली बार भी जो शुरुआत हुई थी वो ओम प्रकाश राजभर ने ही की थी जब 2017 में सरकार आई थी। तो सवाल ये कि क्या इस बार भी 2022 की सरकार में भी अलग होने की शुरुआत ओम प्रकाश राजभर ही करेंगे। और ये इसलिए भी सत्य दिखता है क्योंकि ओम प्रकाश राजभर के पास
खोने को बहुत कुछ है, जो पाना था वो पा चुके हैं, वो कैबिनेट मंत्री हैं, लेकिन आने वाले चुनाव में क्या होगा अगर उनका वोट बैंक खिसकता गया। ये ठप्पा जो लग रहा है कि सरकार एक जाति विशेष की सरकार है, यहाँ पर क्षत्रियों को सबसे अधिक प्राथमिकता मिल रही है, और क्षत्रियों में भी आम क्षत्रियों को नहीं, प्रभावशाली क्षत्रियों को, आम क्षत्रिय तो यहाँ भी पीड़ित हैं। तो ऐसे में नुकसान परसेप्शन का उनके अपने वोट बैंक में पड़ेगा। चौहान, राजभर, दलित, अन्य पिछड़ी जातियां, मुसलमान, ये जो वोट बैंक उनको वोट देता रहा है, ये उनसे खिसक जाएगा। तो उसके बाद जब अगला चुनाव 2027 का होगा, वो वहां पर एक वजूद का सवाल भी खड़ा हो सकता है। इसलिए समय रहते ओम प्रकाश राजभर रास्ता निकालने की फिराक में हैं। वे बेहद ही नाराज बताए जा रहे हैं। देखने वाली बात यही होगी, क्या ओम प्रकाश राजभर अपनी आदत के मुताबिक कुछ अप्रत्याशित फैसले लेंगे, और अगर उन्होंने ऐसा फैसला ले लिया तो बीजेपी के लिए उत्तर प्रदेश में ये बहुत ही कठिन और बहुत ही बड़ा संकट उत्पन्न हो जाएगा, और इस संकट से निजात की फिलहाल कोई संभावना दूर दूर तक नजर नहीं आती है। टॉप सीक्रेट को देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।